अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इसराइली फौज की जानिब से गजा की पट्टी के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस शहर के अंदर और इतराफ के इलाकों के मकीनों को इनखला का हुक्म देने के बाद फौज ने खान यूनिस के शिमाल में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। नुमाइंदे ने इतला दी है कि इसराइली टैंक जनूबी शहर में अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद खान यूनिस के शिमाल में मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी कर रहे हैं और इसराइली फौज ने खान यूनिस और इसके आसपास के अफराद के लिए इनखला के अहकामात में तोसी की थी और कम से कम 5 दीगर इलाकों और महलों के रिहायशियों को वहां से निकल जाने को कहा था। फलस्तीनी रिहायशियों का कहना था कि फौज ने पर्चे गिराए हैं जिसमें उन्हें जुनूब की तरफ सरहदी शहर रफा या जुनूब मगरिब में किसी साहिली इलाके में जाने का हुक्म दिया गया है। किताबचे में कहा गया है कि खान यूनिस का शहर एक खतरनाक जंगी इलाका है। मुत्तहिदा अरब इमारात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजों के सिलसिले में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस हॉल के करीब मुजाहिरीन जमा हो गए। मुजाहिरीन ने जमीन पर बैठकर इसराइली हमास जंगबंदी के लिए पुरअमन एहतजाज किया। इमारात में एहतजाजी सरगर्मी कम ही देखने में आती है। इन मुजाहिरीन को सख्त शराइत और गाइडलाइंस के साथ पुरअमन मुजाहरे करने की इजाजत दी गई थी। 100 की तादाद में मुजाहिरीन ने जंगबंदी के हक में जज्बात का इजहार करने के लिए नारे लगाए। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली हमास जंग के बाद अब तक इमारात में पहला एहतजाजी मुजाहरा था। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन में शामिल एक ने भरपूर जज्बात का इजहार करते हुए कहा, रात भर गजा के बच्चों के चीखने की आवाजें आती हैं। इस शख्स ने ये बात मुजाहरा देखने के लिए जमा हुए लोगों को मुखातिब करते हुए कही। हमास के सीनियर ओहदेदार रस असामा हमदान ने कहा है कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात का दोबारा शुरू किया जाना लाजमी तौर पर जंगबंदी से मुंसलिक किया जाना चाहिए। जंगबंदी के बगैर सिर्फ यरगमालियों की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है और रिपोर्ट के मुताबिक असामा हमदान ने बैरूत में अखबार नवीसियों से बातचीत के दौरान कहा है कि हम इस अमर पर यकीन रखते हैं कि इसराइल के साथ कैदियों के तबादले के इश्यू पर मुज़ाकरात की बहाली जंगबंदी और जारहियत के खात्मे के एजेंडे के साथ ही हो सकते हैं। हमदान ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, जंगबंदी और जारहियत के खात्मे के मामले को ज़ेर बहस लाए बगैर कोई बातचीत नहीं हो सकती। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में होने वाली जंगबंदी इसराइली जिद की वजह से खत्म हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतकाम की सियासत को शिकस्त हो चुकी है, महंगाई और माशी बदहाली पर काबू पाना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यह बयान पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू के दौरान दिया, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज उनसे मुलाकात की, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों, मुस्लिम लीग नून सिंध के तंजीमी मामलात और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून से मुलाकात करने वालों में बशीर मेमन, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तार और शेख रोहिल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफीक, फरक अल्ताफ, बासित बुखारी और इमरान कुरैशी शामिल थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जीत को तारीखी और बेमिसाल करार देते हुए कहा है कि ये जीत सबका साथ सबका विकास के जज्बे की फतह है और इससे एक मुस्बित तवानाई पैदा हुई है जिसने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत किया। यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में बीजेपी कारकुनों की जीत की तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने पार्टी की जीत को माओ बहनों, नौजवान साथियों और गरीब खानदानों के नाम वक्फ किया और कहा, मैं उनके फैसले के सामने झुकता हूँ। आज की जीत तारीखी है, सबका साथ सबका विकास की जीत हुई है, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की आवाज जीती है, खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का अज़्म जीता है। उत्तरकाशी के सलकियारा में हुए टनल हादसे में रियासत को सुर्खियों में ला दिया है। ज़ेर तामीर टनल में काम करते वक्त अचानक से टनल में लैंडस्लाइडिंग से 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। हालांकि अभी टनल में सन्नाटा पसरा हुआ है। मजदूरों के रेस्क्यू होने के बाद से वहां काम बंद है। इस हादसे से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या इसी तरह पहाड़ों पर तरक्याती काम होते रहेंगे? क्या ऑल वेदर रोड मंसूबे के तहत तय पैमानों को दरकिनार कर टनल तामीर किया जाएगा? ऑल वेदर रोड के तहत इस टनल का काम 2024 तक पूरा करने का हदफ रखा गया था, लेकिन इस हादसे के बाद अब 2024 तक इसका पूरा होना मुश्किल लग रहा।
गर्दावी तूफान मरचोंग अभी तमिलनाडु के साहिल से टकराया भी नहीं और तबाही की शुरुआत हो गई। चेन्नई में इस तबाही का मंजर तब देखने को मिला जब जोरदार बारिश के बाद एक मकान मुनहदम हो गया। इसकी जद में आने से 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई और दीगर एक शख्स के जख्मी होने की भी इतला है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के कई अजला में जोरदार बारिश के बाद मुतअद्दिद गाड़ियां पानी में बह गई। महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट पहले ही जारी कर रखा है। हुकूमत ने प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वो मुलाजमीन से वर्क फ्रॉम होम कराएं। जनूबी रियासतों में मचोंग तूफान के खतरे को देखते हुए कई एहतियाती इक़दाम भी किए गए हैं। मसलन पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया गया। अलावा अजय जनूबी सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेनें भी कैंसिल कर दी हैं। ये तूफान किसी भी वक्त तमिलनाडु के साहिल से टकरा सकता है। ये गर्दावी तूफान मशरकी साहिली इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है। मिजोरम असम्बली इंतखाब में बरसर इख्तिदार तबका MNF मेजो नेशनल फ्रंट को जबरदस्त धचका लगा है। न सिर्फ पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि मौजूदा वज़ीर आला जोरम थांगा को भी अपनी सीट पर हार मिली है। ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट ने इस बार असम्बली इंतखाब में सभी को हैरान करते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जो कि हुकूमत साजी के लिए जरूरी 20 सीटों से बहुत ज्यादा है। MNF को महज 10 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो रिजल्ट जाहिर किया गया था, इसके मुताबिक आइजोल मशरिक 1 असम्बली हलके में ZPM के लॉलथन सांगा ने मौजूदा वज़ीर आला जोरम थांगा को 2101 वोटों से शिकस्त दे दी। वज़ीर आला का इस तरह अपनी सीट हार जाना हैरान करने वाला है। उन्होंने 8626 वोट हासिल किए, जबकि इस सीट से फातेह लॉथन सांगा को सीट से फातेह होने के लिए 10,727 वोट मिले। कल 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें मरकूज थी। इन 4 रियासतों में से 3 रियासतें बीजेपी के हिस्से में चली गईं और 1 रियासत कांग्रेस के हिस्से में आई। कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बनने वाली है, जहां कांग्रेस ने हुकूमत साजी के लिए जरूरी 60 सीटों से ज्यादा निशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। तेलंगाना में कांग्रेस की ये कामयाबी पार्टी के लिए हौसला बख्श रही, तो वहीं BRS के लिए शदीद झटका है। कांग्रेस की इस कामयाबी के बाद राहुल गांधी का रद्देमल सामने आया, जिसमें उन्होंने रियासती अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का अज़्म जाहिर किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने तेलंगाना की कामयाबी पर खुशी का इजहार करने के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को मिली शिकस्त कबूल करके आगे मजीद मेहनत करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का मैंडेट हम आजिजी के साथ कबूल करते हैं। नजरियात की जंग जारी रहेगी। फिर वो तेलंगाना के ताल्लुक से लिखते हैं, तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत शुक्रिया। प्रजालु अवाम का तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। साथ ही वो लिखते हैं, सभी कारकुनान को उनकी मेहनत और हिमायत के लिए दिल से शुक्रिया। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और BRS के तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों में से कामयाबी किसी का भी मुकद्दर नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी ने जहां कामयाबी हासिल की, वहीं तशवीश की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। कांग्रेस ने 118 हलकों में से 5 हलकों से मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन उनमें से कोई एक भी उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो सका। पार्टी ने पुराने शहर के 2 असेंबली हलकों चार मीनार और कारवान से 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नामपल्ली और जुबली हिल्स के अलावा निजामाबाद अर्बन से भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन इन 5 में से किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बरअक्स BRS की जानिब से असेंबली इंतखाबात में 3 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। बोधन असेंबली हलके से शकील आमिर, बहादुरपुरा से इनायत अली बाकरी और चार मीनार से सलाउद्दीन लोधी को टिकट दिया गया था, लेकिन BRS के इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों को भी शिकस्त हो गई। वहीं दूसरी जानिब तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली के अलावा एक भी मुसलमान किसी भी सियासी जमात से मुंतखब नहीं हो सका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाब के नताइज कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। हालांकि तेलंगाना में पार्टी को बड़ी जीत मिली। असेंबली इंतखाबात के नताइज बरामद होने के एक दिन बाद पीर के रोज कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा, पार्टी का मुजाहरा मायूस कुन रहा, लेकिन पार्टी का वोट शेयर काफी हद तक ठीक रहा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जयराम रमेश ने लिखा कि ये सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कारकर्दगी मायूसकुन और हमारी उम्मीदों से काफी नीचे थी, लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी से कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। यही उम्मीद और बहाली की वजह है। छत्तीसगढ़ के वोट शेयर को पेश करते हुए जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी को 46.3% वोट शेयर मिले, जबकि कांग्रेस को 42.2% वोट शेयर मिले। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.6% वोट शेयर मिला, जबकि कांग्रेस को 40.4% वोट शेयर मिले। इसी तरह राजस्थान में बीजेपी को 41.7% वोट मिले, जबकि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 39.5% वोट मिले। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।